Good morning, students. Myself Sandeep Kumar, and once again welcome back in our YouTube channel PMC Classes Hazaribagh. स्टूडेंट्स, अर्लियर क्लासेस में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी चैप्टर नंबर 4 किसका, क्लास 10 का केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ टॉपिक्स। आज जो हमारा टॉपिक्स है वो है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो देखने से लग रहा है कि दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, एक है हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा है कार्बन। हाइड्रोजन का सिंबल H, कार्बन का सिंबल C, यानी इन दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आखिर दो भागों में क्यों डिवाइड किया गया, फर्दर बारी बारी समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे बात की है हम हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड, तो कुछ तो है इसमें, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी जिसके बेसिस पे बांटा गया है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो वो है क्या, देखिए यदि हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखे ना तो हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लेकिन यही चीज डबल बॉन्ड दिख जाए कार्बन कार्बन के बीच में या फिर नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो इस दोनों कंडीशन में हम बोलेंगे ये अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में अल्केन कहा जाएगा और अनसैचुरेटेड में दो है, यहाँ पे दो कैटेगरी है अनसैचुरेटेड में। डबल बॉन्ड हुआ तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइन। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फर्क है बारी बारी समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स पहले समझ लेते हैं व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन are called hydrocarbon। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। अब एक छोटा सा चीज एज्यूम करते हैं, जैसे क्या ह्यूमन बॉडी है, यदि उसको मान ले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ह्यूमन बॉडी में हार्ट है जो मेजर पार्ट है बॉडी का, उसके ना रहने से वो बॉडी का कोई क्या कहा जाए अस्तित्व ना हो। इन द सिमिलर वे में हम ये कहेंगे हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के विषय में कल्पना नहीं करेंगे हम लोग। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो वन ऑफ द मेजर पार्ट है वो है हाइड्रोकार्बन, यानी वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। देखिए मीथेन, इथेन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, क्या वैसा कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो क्या सारे के सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसा क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि कुछ कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, दोनों हो, पर वो दोनों रहने के साथ में वो हाइड्रोकार्बन नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं फर्स्ट, जैसे HCN। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा एग्जांपल हम ले यहाँ पे H2CO3। देखिए हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन नहीं है। एक और ले लेते हैं NH4CNO। देखिए यहाँ पे कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, दोनों मौजूद है, फिर भी हम इसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस केसेस हैं, ये क्या हमारे एक्सेप्शंस, ये लिख लेंगे आप लोग, ये एक्सेप्शंस भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, ये भी इनऑर्गेनिक नेचर, ये मिनरल एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड में ये भी जाएगा। ठीक है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। फिर नेक्स्ट आगे नहीं कि जो हाइड्रोकार्बन जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया हम लोगों को,
फर्स्ट क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन, ठीक है, इसको पैराफिन्स कहते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो चीजें, एक है अल्कीन, दूसरा है अल्काइन, ठीक है, इन दोनों को ओलेफिन्स कहते हैं हम लोग। अल्कीन की यदि बात समझी जाए यहाँ पे, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। अर्लियर क्लासेस में हम लोग क्या बात किए हुए थे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होता है और वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो चुका है, यानी ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, ये और कितना बनाएगा तो बोलेंगे 3। इन द सिमिलर मैनर में एक बॉन्ड बना चुका है, कितना और बनाएगा तो बोलेंगे 3। इन द सिमिलर वे में यदि अल्कीन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन चुका है कार्बन कार्बन के बीच में, 2 बॉन्ड और बाकी है। इन द सेम वे में 2 बॉन्ड बना चुका है कार्बन, 2 बॉन्ड और बाकी है। अल्काइन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, अब यहाँ पे एक कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे भी दूसरा कार्बन भी जो है वो 3 बॉन्ड बना लिया है। और क्या देखेंगे, यानी 4 बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड खाली होगा, एक ही बॉन्ड खाली होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या पहचान सकेंगे कि ये दोनों जो अनसैचुरेटेड है और ये क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अल्कीन का। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसके बेसिस पे हम लोग जो है इसको याद कर सकते हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्या, ठीक है, सभी में कार्बन हाइड्रोजन है और इसी को डिवाइड किया गया 2 अलग अलग कैटेगरी में, क्या है ना। अब क्या देखेंगे, सभी में कार्बन एटम, जस्ट सपोज मान लीजिए n है, तो सिर्फ हाइड्रोजन के सीरीज में डिफरेंस दिखता है, मतलब हाइड्रोजन में डिफरेंस दिखता है हम लोगों को। हाइड्रोजन यहाँ पे 2n+2 होगा, एक सीरीज है यहाँ पे 2n+2, और इसमें जो हाइड्रोजन होगा फिर 2 कम हो जाएगा, यानी 2n+2 था, 2 कम हो गया, तो ऑल ओवर हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ 2n है, और जो बचा हुआ है नेक्स्ट में क्या देखेंगे, 2 और कम हो गया है, यानी 2n था, 2 और कम हो गया है। तो अनसैचुरेटेड में बस यही खासियत है, क्या कि हाइड्रोजन जो है इसमें 2n है और इसमें 2n-2 है, ठीक है। तो अल्कीन की सीरीज में ये फार्मूला है, अल्काइन की सीरीज में ये फार्मूला है, और अल्केन की सीरीज में यहाँ पे 2n+2 है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल वे है, आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक। अभी हम जो बताएं क्या, ये कार्बन n है, सभी में कार्बन n है, कार्बन n है, आपको बस याद रखना है सीरीज 2n+2 का, फिर यहाँ पे 2n, फिर 2n-2, कंटिन्यूसली जो है 2 हाइड्रोजन का डिक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन हम रखें इन सभी में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2n+2, यहाँ पे 2n, फिर 2n-2, ये याद करवाने के लिए हम किए ऐसा, ठीक है। आगे जैसे बढ़ेंगे हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे एक सीरीज मिलेगा, इस तरह से बैठाते हैं हम लोग, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर सकते हैं ना, पुट कीजिए, क्या मिलेगा देखिए, तो 1 पुट किए यहाँ पे, तो 2 × 1+2 कुछ वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, कार्बन 1, 2n+2 कितना हो गया, हाइड्रोजन 4, 1 को ना लिखे तो चलेगा, यानी CH4। इन द सिमिलर वे में, कंसेक्यूटिव वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू लगातार पुट करते चलेंगे और हमें डिफरेंट कंपाउंड मिलता चलेगा, यानी पहले 2 पुट कीजिए, आपको C2H6 मिलने वाला है। इन द सिमिलर वे में आप बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है। इन द सेम वे में यदि यहाँ पे पुट करें हम n=1, तो देखिए ध्यान से क्या मिलने वाला है, यहाँ C1 2 × 1, यहाँ पे CH2, थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, अब यहाँ पे CH2 है बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में CH4 है, ठीक है। अब n=2 पुट करके देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको C2H4, मतलब कार्बन के नंबर का जस्ट डबल है हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 है, सारे वे में आ रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे समझिए, क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, तो आप देखेंगे ध्यान से, बोलेंगे नहीं, कार्बन तो 2 ही हाइड्रोजन के साथ अटैच है, कार्बन मात्र 2 हाइड्रोजन के साथ ही अटैच है, 2 बॉन्ड तो खाली है इसका मतलब ये 2 बॉन्ड और बनाएगा, इसका मतलब ये ग्रुप के जैसा बिहेव कर रहा है, यानी अल्कीन में जब n=1 पुट करेंगे तो ये कंपाउंड नहीं बल्कि ये क्या होगा, ग्रुप होगा। इन द सेम वे में हम n=1 पुट करें इस अनसैचुरेटेड अल्केन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, क्या बोले, जब हम n=1 पुट करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो हमें यहाँ मिलता है C1H2 × 1-2, यानी कार्बन तो है
बट हाइड्रोजन का नंबर नहीं मिलता, यानी कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। n=1 में हमें ग्रुप भी नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ कह रहा है कि कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है। तो ये ग्रुप भी नहीं बन पा रहा है, ना कंपाउंड बन पा रहा है। लेकिन क्या है कि n=1 में अल्काइन और अल्कीन का कोई कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। यदि हम n=2 पुट करें तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, C2 2 × 2 - 2 यानी C2H4 - 2 यानी C2H2। देखिए यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये अल्काइन का पहला मेंबर है, ये जो कंपाउंड है वो अल्कीन का पहला मेंबर है, और ये जो कंपाउंड है वो अल्केन का पहला मेंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, राइट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन विच आर फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पे बनता है, तो आप लोग वहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि हम अल्केन की बात करें, इसके जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे आगे बढ़ते चलें, तो पहला कंपाउंड जब n=1 पुट करेंगे तो CH4, 2 पुट के तो C2H6, 3 पुट के तो C3H8, 4 पुट के तो C4H10, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, 5 पुट के तो C5H12। आपको बहुत ही इजी वे में बता रहे कि आप अल्कीन और अल्काइन का ऐसे ही लिख लेंगे। कैसे, यहाँ पे अल्कीन बिठाइए, अभी हम सिखाए कि 1 में नहीं होता है। अल्काइन लीजिए, 1 में इसका कोई कंपाउंड नहीं होता, अल्कीन में सिर्फ एक ग्रुप होता है, n=1 बिठाते हैं तो। ठीक है, 2 बॉन्ड अभी खाली ना इसका। अब देखिए, तो नंबर 2 कार्बन से तो सेटिस्फाई हो रहा है अल्कीन भी अल्काइन में। अब क्या कर सकते हैं, कार्बन 2 तो सभी में है, इसमें भी। अब हाइड्रोजन जो है कंटिन्यूअसली कट रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में ध्यान से सोचिए, यहाँ पे 6 है तो इसमें कितना होगा, 2 घट गया, 4। इसमें कितना, 2 और घट गया, कितना बच गया, C2H2। इन द सिमिलर वे में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, 2 घट गए, कितने हो गए, 6। नेक्स्ट 3 है और घट गए, कितने हो गए, 4। देखिए यहाँ पे इन द सिमिलर वे में C4H10 में चलते हैं, कार्बन 4 लिखे, यहाँ पे हाइड्रोजन 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, 2 सब्ट्रैक्ट होगा ना। नेक्स्ट में कार्बन 4 है, 2 और घट गया, कितना हो गया, C4H6। इस तरीके से यहाँ पे बनता जा रहा है। आप सीरीज बना रहे हैं यहाँ पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का, ठीक है ना। 5 भी ले लें, C5H, यहाँ पे 10, देखिए 12 में 2 माइनस हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे C5, फिर 2 और सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया, 8, C5H8। इस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सब कौन कौन सा टॉपिक सीखे स्टूडेंट्स। पहला कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद सीखे हम लोग सीरीज किसका, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का। अब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की सीरीज में फ़र्क क्या दिखा, तो उनके जनरल फार्मूला के साथ साथ उनके कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस दिखा कि कार्बन हाइड्रोजन के नंबर में डिफरेंस दिख रहा है। अल्केन, अल्कीन में डिफरेंस दिखा 2 हाइड्रोजन का। इन द सिमिलर वे में अल्कीन से अल्काइन में जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन का फिर डिफरेंस दिखेगा, कार्बन कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन यदि फर्स्ट मेंबर की बात करें, यदि क्वेश्चन ये आया व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, तो आप इसमें n=1 पुट करके आप आंसर ले आएंगे, बोल देंगे कि C1H4 हो गया। लेकिन जैसे आपको पूछा जाए अल्कीन, तो आप यहाँ पे थोड़ा हिचक जाएंगे, क्योंकि हम क्या बता रखे हैं, CH2 जो है ये पहला कंपाउंड तो है नहीं, ये तो ग्रुप के जैसा बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये तो पहला कंपाउंड नहीं होगा, पहला मेंबर नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर हमारा, C2H4, ये पहला कंपाउंड है। यही चीज पूछा जाए अल्काइन, तो अल्काइन के विषय में बात करेंगे, तो पहला जो कंपाउंड होगा वो हमारा बस C2H2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है। तो इस तरीके से टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।